राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बुकर पुरस्कार किस भाषा की पुस्तक के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के पुस्तक के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मैग्सेसेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैग्सेसेस पुरस्कार पत्रकारिता समाज सेवा से संबंधित है मैग्सेसेस पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मैग्सेसेस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया के नोबेल के नाम से जाना जाता है मैग्सेसेस पुरस्कार को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मैग्सेसेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो मैग्सेसेस पुरस्कार को फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार आध्यात्मिकता के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आध्यात्मिकता के क्षेत्र से। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो एकलव्य पुरस्कार खेल से संबंधित है एकलव्य पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सॉरी सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके नाम पर है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक के नाम पर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इनमें देखें, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, गीत गोविंद के लेखक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्री लाल शुक्ला राग दरबारी के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक है अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नीरजा के लेखक कौन है? तो नीरजा के लेखक महादेव वर्मा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महादेव वर्मा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, उर्वशी के लेखक कौन है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, दिनकर उर्वशी के लेखक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिनकर। अगला प्रश्न हो जाएगा, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल के एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुल 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल के एक टीम में। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों में एक बार होता है? तो 4 वर्षों में एक बार होता है फुटबॉल विश्व कप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन करता है? तो फुटबॉल विश्व कप का आयोजन फीफा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फीफा के द्वारा किया जाता है फुटबॉल विश्व कप का आयोजन। टेनिस में लव का क्या अर्थ है? तो टेनिस में लव का अर्थ अंक 0 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 0 अंक लव का अर्थ है। विंबलडन
टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है विंबलडन टूर्नामेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कुल 4 टूर्नामेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, MS वर्ड। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो संसाधनों का प्रबंधन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इनमें से देखेंगे, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये रहा पिट्यूटरी। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, रक्त के थक्के जमने में कौन सहायक होता है? तो रक्त के थक्के जमने में प्लेटलेट सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लेटलेट। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग यकृत लीवर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत है। तो चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय से। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग।